हेलो स्टूडेंट्स, सुजीत ई एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिस्टोरिकल टॉपिक एक तरह से कह सकते हैं, जिसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत रहा है, लेकर के चलते हैं पासा डाइस। डाइस जो शब्द है या पासा है, तो ये पासा का प्रचलन जो था आदिकाल से, हम लोग महाभारत में सुने कि शकुनी मामा अपना पासा एक अजर तरीके से फेंकते थे। उसके बाद अन्य कालों में भी चौपड़ खेलने का एक था, तो चौपड़ में भी पासे जैसी आकृति का ही एक बिंदु देख करके हम लोग काम करते थे। वर्तमान काल में लूडो में पासे का प्रयोग हो रहा है, जो बच्चे और जवान बूढ़े सभी लूडो खेल रहे हैं इस समय। लॉकडाउन में तो लूडो बहुत ही खेला गया, तो इस तरह से हम लोगों ने इस पर दिलचस्पी दिखाना है कि पासा हमारे पास जो आकृति है उसका रीजनिंग में या मैथमेटिक्स में कैसे यूज हो रहा है। रीजनिंग में 3 डायमेंशनल फिगर जो है, त्रिविमीय आकृति के बारे में थोड़ा सा क्रिएटिविटी के लिए हम लोग पासे का प्रयोग करते हैं। तो पासा घन या घनाभ की आकृति का हो सकता है। डाइस में बी क्यूब और क्यूबॉइड इन शेप्ड। तो क्यूब और क्यूबॉइड की अगर बात करेंगे तो हम लोग अभी जो रीजनिंग में अभी चर्चा करेंगे वो केवल क्यूब वाले डाइस की बात करेंगे। क्यूबॉइड वाले डाइस का बहुत ज्यादा प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्यूबॉइड वाले डाइस में सिर्फ 4 सतह का ही प्रयोग हो पाएगा, और क्यूब का जो डाइस होगा उसके ऑल 6 जो सरफेस होंगी उनका सबका हम लोग यूज करके लूडो वगैरह खेल लेते हैं। तो हम लोग जो भी बात करेंगे अब डाइस में, वो क्यूब शेप्ड की डाइस की बात करेंगे। तो क्यूब शेप्ड डाइस क्या होगा? ये क्यूब शेप्ड डाइस हम लोग फॉर्म करते हैं। क्यूब शेप्ड डाइस तो ये क्यूब शेप्ड डाइस हम लोगों ने देखा, तो इसमें 6 फेसेस तो दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट फेस और इसका अपोजिट सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, दिस वन इज फ्रंट फेस एंड दिस वन इज योर बैक फेस। तो ये 6 फेसेस इसमें दिखाई दे रही हैं। हम लोग एक थोड़ा सा रूबिक्स क्यूब की बात देख लें कि ये आपके पास एक क्यूब है, तो इसके 6 फेसेस हैं। दिस वन इज फर्स्ट फ्रंट फेस, और ये जो फेस है वो उसका अपोजिट फेस हो गया। ये फेस है और इसका ये अपोजिट हो गया। देन दिस फेस अपोजिट टू दिस वन। तो ऑल 6 फेसेस यहां पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अगर नाम देना चाहें, ये ऊपर वाली फेस A B C D, और इसको दे दें P Q R S। तो इसके फेसेस अगर देखना चाहें तो इनके 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। 2 अपोजिट फेसेस तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, A B C D और P Q R S। ये 2 फेसेस हो गए। नेक्स्ट वन क्या है? P S D A, P S D A, और इसका अपोजिट फेस दिस वन R Q B C, और फ्रंट फेस A B Q P and S R C D. These pair of opposite faces here. तो ये 6 फेसेस मिल जाती हैं। क्यूब में एक और खास बात है कि क्यूब को किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो एक साथ केवल 3 फेसेस ही हम लोग देख सकते हैं। We can see only 3 faces at the time of a cube. 3 से ज्यादा फेस किसी भी तरीके से हम लोग देख ही नहीं सकते। एक बात करते हैं कि अपोजिट फेस में कौन सा अंक होगा।
अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो डाइस दी हुई हैं, दो डाइस हमारे पास दी गई हैं, और उनके तीन तीन फेसेस हमको दिखाई दे रहे हैं, तीन तीन फेसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। उन तीनों फेसेस के रिस्पेक्ट में हम लोग को बताना है कि अपोजिट फेस में कौन सा नंबर होगा। ये हमारे पास दो डाइस का फेस दिया गया है। बिना दो डाइस के फेस दिए हुए हम लोग डाइस के बारे में कुछ बता नहीं सकते कि किसके अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो कम से कम दो हमारे पास डाइस होनी चाहिए कि हम अपोजिट फेस को बता सकें। तो इसका है 4 1 5 और दूसरे पे भी दिखा है 5 2 एंड 3। ये आपके पास दो डाइस हमने दिए हैं। इस दो डाइस में आपको बताना है कि किस नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो सबसे इजी है, पहले देखना, ऑब्जर्व करना कि कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है। इसमें 5 देखिए, 5 इस दोनों में कॉमन है। तो जब 5 दोनों में कॉमन है तो उसको हमने नोट कर लिया, और फिर देखते हैं कि दोनों में एब्सेंट कौन सा नंबर है। तो इन दोनों को देखते हुए हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि 6 हमारा एब्सेंट है, दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं से विजुअल नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसका अपोजिट वही होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। मींस 5 का अपोजिट 6 होगा और 6 का अपोजिट में नंबर जो होगा वो 5 होगा। ये चीज सबसे आसान होती है। देन 2 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है, या 4 या 5 के अपोजिट में क्या है, ये हम लोग आसानी से नहीं बता सकते। इसके लिए पर्टिकुलर एक कोई डाइस, एनीवन यू कैन चूज, और इनको जब ले करके अगर इनको खोखली आकृति मानेंगे और उसको काट करके एक्सपेंड कर देंगे, इनको विस्तार दे देंगे, तो कुछ इस तरह से इनको टूट करके आएगा। 6 फेसेस ऐसे टूट के आएंगे। तो देखिए, ये 5 फेस तो आपको मिलेगा ही जॉइंट के साथ, और ये एक फेस को जितनी जगह पे आप लगा दोगे उतने आपको नए एक्सपेंशन मिल जाएंगे। तो 4 एक्सपेंशन मिलेंगे। एक यहां लगा दिया हमने, फिर यहां से हटा करके इस जगह के साथ ले लिया, फिर इसको हटा करके इसके साथ ज्वाइन करा दिया, इसको हटा करके यहां ज्वाइन करा दिया। तो हर जगह हमने ज्वाइन कराया। तो इस तरह से हमारे पास 4 डिफरेंट फेस वाले इस तरह का हमारे पास किसी एक डाइस का एक्सपेंशन फॉर्म मिलेगा। ये आ गया। एक्सपेंशन फॉर्म में देखिए करने में क्या है कि किसी भी एक फेस के साथ 4 फेसेस ज्वाइंट रहेंगे। अगर इसको हमने काट दिया, मान लीजिए इस फेस को हम यहां से काट देते हैं, तो इसका ज्वाइनिंग 4 फेसेस के साथ होगा। सिर्फ इसका जो अपोजिट है उसके साथ ये कांटेक्ट में कहीं से नहीं होगा। बाकी अदर 4 फेसेस, ये फेस भी इसके साथ जुड़ा रहेगा, ये सरफेस जुड़ा रहेगा, ये सरफेस भी है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। तो किसी तरह से भी अगर हम काटते हैं तो 4 तो उसके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन एक सरफेस हमारा वेरी करता रहेगा, जहां पे जरूरत होगी उसके अनुसार वो शिफ्ट करता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लेकर के चलते हैं कि किसी भी तरीके से, जैसे ये दिया गया है कि भाई हमने एक तो हमने निकाल दिया कि एक अपोजिट क्या है, ये अपोजिट हमें मिल गया है। देन हम लोगों ने एक्सपेंशन कर दिया, और एक्सपेंशन करने के बाद हम लोग जान पाएंगे कि 2, 3 या 4 या 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो उसके लिए काउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं कि इसमें 1 2 3 फिल करेंगे, और 1 2 3 फिल करने पर 1 का अपोजिट 3 पोजीशन वाला होगा, 3 का अपोजिट 1 पोजीशन वाला होगा। तो इसमें 1 2 3 कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, देन यहां से 1 2 3, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पोजीशंस फॉर्म हो रही हैं।
तो 1 का अपोजिट 3 प्लेस वाला होगा और 3 का अपोजिट 1 फेस का होगा। तो इसमें हम लोग बात करना चाहते हैं कि 4 और 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो हम लोगों ने डाइस को एक्सपेंड कर दिया है कुछ इस तरह से। प्रैक्टिस हम लोग इस पे करते हैं। डाइस को हमने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो गया और ये 2 पार्ट में हो गया। इतना तो करना है। देन जो हमारे पास नंबर था, जिसको हम लोग लिख रहे थे ऑलरेडी कि ये किस तरह से लिखा जाएगा, तो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट थे, ये हमें आसानी से मिल गया था। और 5 दोनों में कॉमन है, तो इस केस में जो दोनों में कॉमन है उसको यहां पे सेंटर पे जगह दे देंगे और इससे 1 2 3 काउंटिंग करने के बाद कहीं और 1 2 3 सीधे में नहीं बन पाएगा। 1 2 जाएगा, 1 2 जाएगा, 1 2, केवल यहीं पे 1 2 3 बनेगा। तो 5 का अपोजिट यहां से क्या दिखाई दे रहा है, 6। तो 1 2 3 रूल के साथ 5 1 2 एंड 3, तो 5 का अपोजिट 6 को हमने इस जगह पे पोजीशन दे दिया। उसके बाद हम लोग फ्लेमिंग का रूल यहां पे अप्लाई करेंगे। फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग, जो फ्लेमिंग का रूल है कि ये आपके पास 3 ये नंबर्स जो भी हैं, ये मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और ये थंब, इनकी यूटिलिटी की बात है और तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हमने एक्सपेंशन इसका किया है, इसका एक्सपेंशन किया है, तो इसके एक्सपेंशन में ये 5 हो गया, इसको काटेंगे तो ये ऊपर जाएगा 1 और इस 4 को काट कर इधर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में यहां पे 4 आएगा। अब ये 2 ब्लॉक केवल भरने में दिक्कत है कि ये क्या हो सकता है, 2 3 की पोजीशन कहां पे होगी। तो इसके लिए हम लोग जब भी काम करेंगे, ये जो उंगली है वो इस कॉमन एलिमेंट, इन दोनों में कॉमन है 5, तो 5 जो कॉमन है उसके साथ हम लोग ये उंगली रखेंगे उस नंबर पे और ये ब्रेक करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये अपना हाथ मूव करेंगे कि हमारे पास जो खाली जगह है वो किस तरह से है। तो खाली जगह जब तक हमको नहीं मिल जाता है उस तरह से हम मूव करते जाएंगे। ये हमारे पास है, ये नंबर है, ये 5 था, तो 5 को दिया जगह और ये देखिए ये 2 है और ये 3 है, ये नंबर 2 पे जा रहा है और ये नंबर 3 पे जा रहा है। तो इसको और अगर इस तरह ब्रेक करके दें, 5 पे हमारा मिडिल फिंगर होगा और ये 2 उंगलियां इस 3 को डिपेंड कर रही हैं जिस तरफ से हैं। 5 हमारा ये है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है बाहर की तरफ। अब सेम वे में इस उंगली को यहां पर रखेंगे और इसको ऐसे मूव करेंगे कि ये आ जाए। तो दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। तो ये हमारे पास सबका अपोजिट बन करके आ गया कि 1 का अपोजिट 3 होगा एंड 2 का अपोजिट में 4 होगा। तो ये सभी का अपोजिट हमारे पास नंबर्स फॉर्म हो गए हैं। तो फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग इसको फिर से ध्यान दीजिए कि ये जो 5 कॉमन था दोनों में, उस तरफ हमने मिडिल फिंगर को रखा है। देन इसको देखा है कि ये 3 को रिप्रेजेंट कर रही लाइन और ये थंब जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा। फिर वैसे ही आएंगे यहां पे और इसको मूव कराएंगे तो ये 2 है और ये 3 की पोजीशन पे है, इसलिए हमने इसको प्लेस कर लिया। बहुत अच्छे इस तरह से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और एग्जाम्स में, ओलंपियाड में, कुछ कंपटीशंस जो हैं उनमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं। आपको 9 6 8 इसमें दिया हुआ है, इसमें 1 7 8 दिया हुआ है और थर्ड में दिया है 1 5 7, ये दिया हुआ है। तो हमें सबका अपोजिट बताना है कि किसके अपोजिट में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप ये देखें कि इस पर्टिकुलर डाइस में किस नंबर से किस नंबर तक के डिजिट्स दिए गए हैं। पहली बात तो ये,
तो इसमें दिखाई कितना दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा 1 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये सभी तीनों डाइस के अलग अलग फेसेस के थ्रू दिखाया गया है। तो ये मेंशन है कि इसमें ये डिजिट्स दिए गए हैं। तो इसमें किसके अपोजिट में क्या है ये जानकारी करना है। तो इन दो को लेकर के चले तो 8 कॉमन है इन दोनों में, और इसमें से गायब क्या है? 5 गायब है। तो 8 का अपोजिट यहां पर 5 होगा। 8 वाले फेस के अपोजिट में 5 होगा। क्लियर? ये 8 के अपोजिट में आपको मिल जाएगा 5। तो हमने क्या किया भाई, इन सब के थ्रू हमें पता तो होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डाइस में नंबर कहां से कहां तक के मेंशन है। तो मेंशन नंबर हमें पहले मिल गए 1 5 6 7 8 एंड 9। फिर इन दोनों को हम इन दोनों में अगर लेते हैं हम लोग तो 1 कॉमन दिखाई दे रहा है और 7 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम लोग अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसे इन दोनों में हम लोग आते हैं तो सिंगल नंबर 8 कॉमन है, तो इसका अपोजिट 5 गायब है। और इन दोनों में लेकर के चलते हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें तो तीनों कोई भी कॉमन है ही नहीं इन दोनों में, तो भी हमारा रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम्पल, उसको देखिए डाइस में। एक और क्वेश्चन लिया जाए। 1 3 5 और 4 3 2, ये दो डाइस हम लोग लेकर के चलते हैं। तो दो डाइस के थ्रू हमें बताना है कि सबके अपोजिट में क्या है, हमें सभी का अपोजिट में बताना है, कोई ये नहीं है। तो फर्स्ट सबसे आसान क्या होगा, जो कॉमन है उसका अपोजिट में है। ये जनरल डाइस हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होंगे इस पे। तो 3 यहां पे दिखाई दे रहा है और 6 दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 का अपोजिट तो 6 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 3 का अपोजिट फेस पे 6 आएगा और 6 के अपोजिट फेस पे 3 होगा। ये तो हमें मिल गया। देन अदर्स के रिस्पेक्ट में एक बात करनी है, तो उसके लिए हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन को हम लोगों ने इस तरह से ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके आते हैं एक को ब्रेक करने। तो इसके रिस्पेक्ट में बात करें, दोनों में जो कॉमन था वो ये 3 था और 3 का अपोजिट यहां पे 6 मिल गया। देन इसको कट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 हो गया और ये जो 5 है वो इस तरफ आएगा दाहिने तरफ इसके, तो ये 5 है। अब फ्लेमिंग के रूट के अकॉर्डिंग जो कॉमन नंबर था उस पे ये मिडिल फिंगर को रखेंगे। ये मिडिल फिंगर है, तो ये नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा इसमें फिगर में है। तो ये 3 पे आइए और इसको ऐसा मूव कराइए कि ये जगह पे आपको आ जाए, जो खाली जगह है उनमें ये 2 उंगलियां फिट हो जाए। तो देखिए ये आपको जो 4 फिंगर है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 को दे रहा है। तो ये आपके पास आया और ये हो गया 4 और ये हो गया 2। देन अदर पेयर्स ऑफ अपोजिट, 2 का अपोजिट हो गया 5 और 1 का अपोजिट हो गया 4। तो ये तीनों ही फेसेस के आपको मिल गए। तो ये है डाइस, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही आसानी से। कभी कभी सिंबल यूज किए जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कभी कुछ और नोटेशंस दे देते हैं, लेकिन वर्किंग इसी तरह से होती है
ये 1 2 3 रूल कहलाता है कि 1 का अपोजिट थर्ड प्लेस वाला होगा, 1 2 3 है तो 2 का अपोजिट 5 फेस वाला होगा, 1 2 3 ये बन रहा है तो 3 का अपोजिट 6 वाला होगा। तो ये हमारे पास 1 2 3 रूल हम लोग अप्लाई करते हैं डाइस के लिए अपोजिट फेस की वैल्यू को जानने के लिए। और इस तरह से हम लोग और भी इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनती हैं। कुछ क्वेरीज हो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हो तो आप हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए बाय।